जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैरामीटर। हमें सबसे पहले पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए कि हम पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पेज नंबर 199 ओपन करें। इसके ऊपर पैरामीटर की एक डेफिनेशन दी गई है ग्रीन बॉक्स में। ये देखें कि पैरामीटर क्या है। द पैरामीटर ऑफ एनी शेप इज द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स। पैरामीटर किसी भी शेप का क्या होता है, हम किसी भी शेप के पैरामीटर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस शेप की टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं कि वो किसी भी शेप का पैरामीटर है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर हम स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, स्क्वायर में पता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उन एक साइड की अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सारे जो चारों साइड है उसकी जो लेंथ है उसको हम टोटल करेंगे, 5 को 4 टाइम्स टोटल करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 20। ठीक है, पैरामीटर में क्या होता है, पैरामीटर में ये होता है कि अगर आपको कोई शेप दी गई है उसकी जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ को टोटल कर लिया जाए तो वो टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है, पैरामीटर ऑफ दिस शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया जाता है पैरामीटर में, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पैरामीटर में आप अगर कोई शेप ले रहे हैं उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें ये करना होता है कि आपने उसकी जो सारी साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो लेनी है। और लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी शेप कैसी है। ठीक है, उसको टोटल करके जो हमारे पास आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ दिस वो फिगर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 7C में, ठीक है, ये जैसे उसके पहले हमारे पास ये देखें, ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं पैरामीटर की कैसे करनी है। दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि रेक्टेंगल में ये वाली आमने सामने वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इन दोनों की लेंथ सेम होगी और इन दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, ए और बी की लेंथ क्या है, ए और बी की लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बी और सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सी और डी या डी और सी जो भी आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी और डी से जा रहा है। उसके बाद डी और ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने इन सबको क्या कर लिया, एड अप। क्या आएगा, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, इसको एड अप करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया पैरामीटर, METER। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्या किया हमने, इन सब की साइड्स की लेंथ ली, इनको एड अप किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ द लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 7C में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द पैरामीटर ऑफ द डैश ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। पैरामीटर में हम क्या करते हैं, पैरामीटर में हम ये करते हैं कि जो हमें फिगर दी गई होती है उसकी साइड्स की जो लेंथ है उनको हम एड अप करते हैं या सम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि द पैरामीटर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स के पैरामीटर जो वो फिगर है उसकी साइड्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जमा करते हैं या एड अप करते हैं, तो हमारे पास एक चीज पैरामीटर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ द 5 सेंटीमीटर इज डैश। एक आपको स्क्वायर दिया गया है जिसका पैरामीटर आपने फाइंड आउट करना है। स्क्वायर के एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर दिया गया है जिसका पैरामीटर आपने फाइंड करना है, एक साइड की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये दी गई है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है,
कि अगर एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो चारों की क्या 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 होगी 5 सेंटीमीटर सबकी, ठीक है। और जब हम चार साइड में को 5 अगर एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसको 4 टाइम्स ऐड अप करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मीन्स कि जैसे आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर है ना, इसको 4 टाइम ऐड करना है आपने, ये है 5 10 15 15 प्लस 5 20, तो ये हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सेम एज इट इज ऐसे ही है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द साइड्स, एक पैरामीटर आपने फाइंड करना है जिसमें ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल में ये होता है कि जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है साइड्स की, क्योंकि उसकी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। जिसमें इक्वल साइड आ जाती है उसमें तो हम कह सकते हैं कि सबकी जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी हैं जिसमें साइड इक्वल नहीं आती, उनमें जो लेंथ है वो डिफरेंट भी आ सकती है, वो अपनी मर्जी होती है, जैसे आपको गिवन दिया गया है या वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर गिवन ना हो तो। एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है एंड लास्ट वाले की है 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, सेम एज इट इज 4 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देन 12 में जब आप 4 ऐड अप करोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज इट इज आपने जो इसकी बाकी हैं कि आपने बताना है रेक्टेंगल का भी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पे ही कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उनको कैसे ऐड अप करना है, वैसे ही है सेम सारी लेंथ को वैसे ही आपने ऐड अप करना है। सिर्फ ये है कि साइड की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन करना सब में आपने सम ही है सारी साइड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और द फॉल्स। आपने बताना है कि हमारे पास ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ शेप बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या है, क्योंकि इससे डिस्कस करने से पहले मैंने आपको वो भी बताया कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर में आपने जितनी साइड्स की लेंथ लेनी होती है वो लेने के बाद आप उस साइड्स की लेंथ को हमेशा ऐड अप करोगे, मतलब सम करोगे, उनको जमा करोगे, कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का पैरामीटर फाइंड करने के लिए किसी भी उसकी जितनी भी साइड्स हैं फिगर की, उसको आप क्या करोगे हमेशा सम करोगे, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो इट मीन्स हमारा पास जो ये ऑप्शन है ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई का पूछा है, तो मल्टीप्लाई तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे इसमें। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो इज। पैरामीटर आपने फाइंड करना है, ये आपके पास गिवन जो वो है फिगर है। अब ये देखेंगे ये फिगर आपको दी हुई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये और ये रेक्टेंगल की शेप की जो लेंथ है वो सेम है, सेम एज इट इज। इसकी और इसकी जो शेप है और लेंथ है वो क्या है सेम है। अगर इसकी 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 प्लस 7 14, 14 में जब 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। सेम एज इट इज आप इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो इसने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं ट्रू, वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब आपने बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इसको ऐड अप किया तो हमारा जो आंसर हमने ऐड अप करके आया वो हमारे पास आया 18, लेकिन ऑप्शन में उसने दिया है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 28 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आया था 18। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है फॉल्स। सेम एज इट इज सी देखें, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स। जब हम ट्राइंगल का पैरामीटर लेते हैं, उसने कहा कि जब हम ट्राइंगल का पैरामीटर लेते हैं हम सिर्फ 2 साइड्स को ऐड अप करते हैं, लेकिन जब हमने इस ऑप्शन में देखा द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विद द साइड्स 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इधर हम 3 साइड ले रहे हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है कि पैरामीटर में जितनी साइड्स आएंगी उन सब की लेंथ को हमने प्लस करना है, कोई भी लेंथ हमने छोड़नी नहीं है। इसलिए ट्राइंगल में 3 साइड आती हैं तो हमने ट्राइंगल की 3 साइड को ही लेना है, 2 साइड को नहीं लेना। इट मीन्स हमारा जो ये ऑप्शन है ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है।
द पैरामीटर, नेक्स्ट देखें, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड्स। वही ठीक है, ये करेक्ट है, ये ट्रू है, क्योंकि उसने कहा कि जब हम स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड करते हैं तो इसमें स्क्वायर में 4 साइड्स आती हैं, तो हम उन सारी 4 साइड्स को जब टोटल लेंगे तो हमारे पास एक पैरामीटर आ जाएगा। मीन्स कि चारों लेंथ की को प्लस करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज, ये ट्राइंगल दी गई है आपको। उसने कहा कि अगर इस ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करें तो वो 1 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास है फॉल्स, क्योंकि हर जो साइड है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दी है, और 1 सेंटीमीटर को जब 3 टाइम्स आप प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब देखें, इसमें आपको सिर्फ एक पैरामीटर के बारे में ही डिस्कस किया गया है, इसमें और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपको पैरामीटर की डेफिनेशन समझ आ गई है ना, तो बाकी सेम एज इट इज़ वैसा ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, द पैरामीटर ऑफ द गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पैरामीटर ऑफ द गिवन पेंटागन इज, पेंटागन मतलब 5 जिसकी साइड्स होती हैं उस शेप को हम क्या कहते हैं, पेंटागन। ठीक है, उसने कहा द पैरामीटर ऑफ द गिवन पेंटागन इज, एक साइड की उसने लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर में, पेंटागन में इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या आ जाएंगी, इक्वल। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये पेंटागन बना हुआ है ना, अगर एक की 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, 5 5 5, तो कितनी लेंथ होगी टोटल, 1 2 3 4 5। 5 को जब 5 टाइम्स एडअप करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 25। ठीक है, सिर्फ एडअप करना है, और कितनी साइड है इसकी, 5 साइड है, 5 टाइम्स आपने ऐड करना है 5 को, क्योंकि एक लेंथ उसने गिवन दी हुई है। तो इसका ऑप्शन आएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज द सम ऑफ द लेंथ। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल साइड कैसे, वो फिगर कैसी होती है, जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर लोगे तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल टाइप आ जाएगी। ठीक है, अगर रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं उस शेप में, सेम एज इट इज क्वाड्रिलेटरल में भी आपके पास जो साइड्स आ जाएंगी वो 4 साइड्स आ जाएंगी। तो आपने बताना है कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स को सम करें कि हमारे पास पैरामीटर आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 साइड्स, 5 साइड, 3 साइड या 4 साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 साइड्स। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज, आपको एक रेक्टेंगल दी गई है ना, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया रेक्टेंगल का, कि इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ है, सेम एज इट इज इसकी क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 + 6 क्या आ जाएगा, 12। सेम एज इट इज अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 आ जाएगी, इसकी अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 आ जाएगी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या आया था, 12 सेंटीमीटर, 12 में 2 टाइम्स आप 3 ऐड करोगे, 3 + 3 6। ठीक है, तो 6 में जब 12 ऐड करोगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद ईच साइड 3 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। मतलब अगर आपको एक वो दिया जाता है स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर है ना, एक साइड 3 सेंटीमीटर, पैरामीटर फाइंड करना है। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर के लिए हमने 3 सेंटीमीटर को 4 टाइम्स एडअप करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 12, क्योंकि 3 6 9 12 इनको एडअप करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज ई ऑप्शन देखें, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको गिवन है, इसमें उसकी लेंथ भी गिवन है, उसमें आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। एक लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। इनको आपने क्या करना है, एडअप करना है। 5 + 4 क्या आ जाता है हमारे पास 9, 9 में जब 3 ऐड करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मेजर द साइड्स एंड रिकॉर्ड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। मेजर करना है आपने साइड को
और आपने बताना है कि हर शेप का जो डायमीटर है वो पैरामीटर है वो कितना है। रिमेंबर टू राइट द यूनिट्स, और यूनिट्स आपने साथ मेंशन करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक ये देखें एक फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड की इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। पेंटागोन में मैंने बताया था कि जो 5 की 5 साइड्स होती हैं लेंथ सेम आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपने क्या करना है, अगर ए बी की लेंथ ले, वो क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, डी ई 3 सेंटीमीटर, ई ए 3 सेंटीमीटर। ये था पैरामीटर, ठीक है। अब क्या किया, 3, 6, 9, 12, 15, इन सबको जब 5 टाइम्स प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसकी जो बाकी शेप्स दी गई हैं गिवन वैसे ही आपने पहले लेंथ मेजर करनी है, देन आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पे है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने उनमें पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज द साइड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज अ पैरामीटर। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की जो मेजरमेंट है, एक की है 16 सेंटीमीटर, 12 सेकंड की 12 और थर्ड की 7 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी, लेंथ हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। के बाद सी ए या ए सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर और ए, फाइंड करना है। ठीक है, क्या किया हमने, हमने पहले लिखा कि हमें गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, पैरामीटर, ठीक है। क्या किया अब हमने, अब हमने इनकी लेंथ को क्या कर लेना है, एड अप कर लेना। 16 प्लस 12 क्या आ जाएगा 8 और ये 2 28। 28 में जब आप 7 प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास गिवन जो रिक्वायरमेंट होती है पहले हम वो देते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन हमारे पास ए बी की लेंथ थी 16, बी सी की थी 12 सेंटीमीटर और ए सी की थी 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना था, पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने इन सबको क्या किया, एड अप किया। जब एड अप किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर, ठीक है। इसके आगे आप आंसर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज सेकंड पार्ट है इसका, सनी फाइंड अ ट्रायंगल ऑफ द चीज विद द साइड। सनी ने जो ट्रायंगल चीज की दी हुई थी उसकी जो वो थी
वो फाइंड करनी है। क्या है पैरामीटर इसका फाइंड करना है, तो लेंथ है वो क्या है, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर और एक की 7 सेंटीमीटर। तो आपने कहा कि व्हाट इज द पैरामीटर, सेम एज इट इज आपने इधर लिखना है सोल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन है जो लेंथ हमें है इधर से, सी डी, इधर से, ये देखे ना ए बी। जी स्टूडेंट्स देखिए अब ना आपने ये देखना है, कंफ्यूज किसी ने नहीं होना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ जिसको आप इजीली पिक कर सकते हैं, आप उसमें से भी कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने पहले ये करवाया देन आप ये करवा रही हैं। ठीक है, अब ये देखें इसमें क्या है, लेंथ हमें क्या गिवन है, पहले सी और डी प्लस, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम पैरामीटर में एड अप करते हैं ना, देन हमने प्लस का साइन दिया। डी ई के बाद सी ई, सी डी की लेंथ क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर प्लस डी ई की लेंथ 6 सेंटीमीटर, सी ई की 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, पैरामीटर। ठीक है, अब इनको हम ऐड अप करेंगे। 7 + 6 13, 13 में जब आप 5 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 18 सेंटीमीटर। दिस इज द कॉल द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम एज इट इज हैं, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ 7C में आपको सिर्फ पैरामीटर के बारे में बताया गया था कि पैरामीटर होता क्या है। वही चीज़ के पैरामीटर में क्या करते हैं, आप सारी साइड्स की लेंथ को ऐड अप करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपको ये लेक्चर दिया गया है ये 2 पार्ट्स में आपको गिवन है। ठीक है, और दोनों पार्ट्स में आपकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, आपने अच्छी तरह इसको देखना है। ठीक है, समझना है और आपने असेसमेंट शीट सॉल्व करनी है और इसी के अंदर से आपको पेपर में आएगा। ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में रहें और अपने घर वालों के साथ ताउन करें। ठीक है, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ठीक है जी स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान।